To master the English language, it's not enough just to expand your vocabulary. It's also essential to understand the subtle differences between words. Failing to recognize the distinction between two words with the same sound, I'm just talking about homophones, often leads to grammatical errors and ambiguity in meaning. वोकैबुलरी की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर शब्द अपना विशिष्ट स्थान रखता है। आपके सामने है अंग्रेजी के 5 सबसे अधिक कंफ्यूजल वर्ड्स। ये वे शब्द हैं जो सुनने या दिखने में भले ही आपको एक समान लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ और प्रयोग के बीच जमीन आसमान का अंतर होगा। अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल करने के लिए केवल शब्दावली का विस्तार ही काफी नहीं है, बल्कि शब्दों के सबटल डिफरेंसेस को समझना भी आवश्यक है। एक ही ध्वनि वाले दो शब्दों, जैसे कि मैं होमोफोन्स के बारे में बात कर रहा हूं, उनके बीच का अंतर ना जानना अक्सर ग्रामेटिकल एरर और अर्थ की अस्पष्टता यानी कि एम्बिग्यूटी को जन्म देता है। ये 5 वर्ड्स आपको इन समान गलतियों से बचाएगी और आपकी भाषा को सटीकता, स्पष्टता और आत्मविश्वास प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हुए आप प्रत्येक शब्द युग्म या समूह का हिंदी अर्थ, दैट मीन्स कि उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल को भी, जैसे कि वो नॉन है कि वर्ब है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, वो क्या है, वो भी आप समझेंगे और उनके प्रयोग को दर्शाने वाले अस्पष्ट उदाहरण देखेंगे। आइए इन भाषाई रहस्यों को खोलें और अपनी अंग्रेजी को एक नए स्तर पर ले जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड के साथ में। तो हमारा सबसे पहला जो वर्ड है वो वर्ड है एक्सेप्ट। आप इसे सही से उच्चारण करें, ठीक है? आपको उच्चारण बहुत अच्छे से करना है। आपका पहला वर्ड है एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट, है ना? एक्सेप्ट। इसके साथ आप सेंटेंस बनाइएगा। और दूसरा इसी का कंफ्यूजबल वर्ड है एक्सेप्ट। क्या है? एक्सेप्ट। तो एक वर्ड है आपका एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है? ये वर्ब है और इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और एक्सेप्ट जो है ये प्रेपोजिशन है। इसका मतलब होता है के सिवाय या को छोड़कर। ये दो वर्ड आपको काफी कंफ्यूज करेगा। पहला जो वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब होगा कि टू एग्री टू टेक समथिंग दैट समबडी ऑफर्स यू। अगर आपको कोई आदमी कुछ ऑफर कर रहा है तो आप वो जो वस्तु है उसे जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है एक्सेप्ट, है ना? और ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है के सिवाय या फिर को छोड़ करके, ठीक है? के सिवाय या को छोड़ करके। इसके साथ मैंने 2 सेंटेंस लिया है और इन दोनों को कैसे यूज किया जाए इस सेंटेंस में वो आप देखेंगे। पहला सेंटेंस है मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करता हूं। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी। पेन बहुत अच्छा है, देखिए बार बार कलर बदल रहा है। अगला जो हमारा है सेंटेंस, मेरे सिवाय सब पार्टी में गए थे। क्या बनेगा इसका? Everyone went to the party except me. Everyone went to the party except me. मुझे छोड़कर सब पार्टी में गए थे।
ये दो बहुत ही कंफ्यूजेबल वर्ड है, इसका आप पहले सही से उच्चारण करें और उसके बाद सेंटेंस में आप इसे सही से यूज करें। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, ये है एक्सेप्ट और ये है एक्सेप्ट। ऊपर वाला एक्सेप्ट और नीचे वाला एक्सेप्ट। आप चाहें तो इसके साथ और भी सेंटेंस बना सकते हैं, वो आप खुद बनाएं। जैसे कि आप बना सकते हैं, प्लीज एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट, कृपया इस छोटे से उपहार को स्वीकार करें। आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं, वाई वॉन्ट यू एक्सेप्ट माई एडवाइस, आप मेरी सलाह क्यों नहीं मानेंगे। आप तीसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, ही हैज एक्सेप्टेड द जॉब, उसने नौकरी स्वीकार कर ली है। तो इस तरीके से हर सेंटेंस के साथ आप कम से कम तीन सेंटेंस खुद से बनाइए, ठीक है। एक्सेप्ट के साथ भी आप 3 बना सकते हैं, इसके साथ भी आप 3 सेंटेंस बनाइए। पहला तो मैंने आपको बना करके दिखा दिया, एवरीवन वेंट टू द पार्टी एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर पार्टी में सब गए थे, है ना, या मुझे छोड़कर सब पार्टी में गए थे। अब दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, द म्यूजियम इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट मंडेज, है ना, संग्रहालय यानी कि जो म्यूजियम है सोमवार को छोड़कर हर दिन खुला रहता है। तो इस तरीके से कम 3 सेंटेंस आप खुद से बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो क्या है, तो अगला वर्ड है हमारा एक्सेस और दूसरा वर्ड है एक्सेस। आप इसका सही से उच्चारण करेंगे, एक्सेस, और जो नीचे है वो है एक्सेस। एक्सेस का क्या मतलब होगा और क्या है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल, तो एक्सेस नॉन है और इसका मतलब होता है पहुंच। ये नॉन है, इसका मतलब होता है पहुंच या फिर प्रवेश, पहुंच या प्रवेश। और एक्सेस जो है इसका मतलब होता है अधिकता, ये भी नॉन है और इसका मतलब होता है अधिकता। इन दोनों के साथ आप 3 कम से कम सेंटेंस बनाएंगे। अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस ए वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग अ प्लेस, ठीक है, किसी स्थान में प्रवेश करने या वहां पहुंचने का रास्ता या प्रवेश मार्ग आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। इसके साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही इस क्षेत्र में पहुंच है। तो आप इसका कैसे बनाइएगा, ओनली ऑथोराइज्ड personnel have access to this area. Only authorized personnel have access to this area. केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही इस क्षेत्र में पहुंच है। एक सेंटेंस ऐसे बना लिया। एक और दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं इसके साथ में, एक्सेस टू द गार्डन इज थ्रू द किचन, बगीचे तक पहुंचने का रसोई घर से होकर के रास्ता है ना, यानी कि बगीचे तक पहुंच रसोई घर से होकर है, ठीक है। इस तरीके से एक बन गया। एक तो आपने ऊपर बना लिया, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सनल हैव एक्सेस टू दिस एरिया, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही इस क्षेत्र में पहुंच है। और एक ये बना लिए। एक्सेस का यूज आप कंप्यूटर के क्षेत्र में भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लिक ऑन द आइकन टू एक्सेस अ फाइल, किसी फाइल तक पहुंचने के लिए आइकन पर क्लिक करें। तो इस तरीके से आप इसके साथ भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। 2-3 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। अब आता है एक्सेस। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, अधिकता, है ना, किसी भी चीज की अधिकता। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा कि मोर ऑफ समथिंग देन इज नेसेसरी और यूजुअल। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, टू मच ऑफ समथिंग, है ना, जरूरत या सामान्य से अधिक, ठीक है। आप इसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं, अधिक खाने से आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है।
आप इसको ऐसे बना लीजिए, ईटिंग इन एक्सेस कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। एक सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, ईटिंग इन एक्सेस कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। अधिक खाने से आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ आप अगर दूसरा सेंटेंस बनाना चाहें तो वो ऐसे बना सकते हैं, एन एक्सेस ऑफ फैट, है ना, एन एक्सेस ऑफ फैट इन योर डाइट कैन लीड टू हार्ट डिसीज। यानी कि आपके आहार में वसा की अधिक वसा की अधिक मात्रा जो है वो हृदय रोग का कारण बन सकती है। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस और बना सकते हैं। इसे चाहे तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आफ्टर ईटिंग एन एक्सेस ऑफ अ स्पाइसी फूड आई नीडेड टू ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर टू सूथ द बर्निंग सेंसेशन। बहुत अधिक तीखा भोजन करने के बाद मुझे जलन को शांत करने के लिए कई गिलास पानी पीना पड़ा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए एक अगला देखते हैं वर्ड। अगला जो वर्ड है आपका वो है अडैप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। ये 3 वर्ड है, इसका सही से उच्चारण करेंगे। अडैप्ट, अडैप्ट का मतलब होता है अनुकूल, है ना, अनुकूल बनाना। ठीक है, अडैप्ट का क्या मतलब होता है? अनुकूल बनाना, यानी कि नई परिस्थिति से परिचित होना। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि टू बिकम फैमिलियर विथ अ न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज योर बिहेवियर अकॉर्डिंगली। नई परिस्थिति से परिचित होकर के उसके अनुरूप अपना व्यवहार को बदलना। ठीक है, ये होता है अडेप्ट का मतलब। आप इसे सीधा सीधा कह सकते हैं अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना। आइए, है क्या? ये वर्ब है ना। दूसरा सेंटेंस जो आपका वर्ड है अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है, ये भी वर्ब है, ये होता है गोद लेना। और तीसरा वर्ड जो है ये है अडेप्ट, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब हो जाएगा निपुण या फिर दक्ष या कुशल। ये 3 मतलब इसके होंगे, निपुण, दक्ष या कुशल। अब आपको इन सभी के साथ एक एक सेंटेंस बनाना है ना। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है नई परिस्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। तो आप क्या बना सकते हैं? इट्स इंपॉर्टेंट टू अडैप्ट it's important to adapt to new situations. It's important to adapt new situations. अच्छा, एक चीज है कि it's important to adapt new situation. क्या गलती बना दी है? कुछ गलती बना दी है? नहीं, it's important to adapt to new situations. अडेप्ट, अच्छा, स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया है ना, वही कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, इट्स इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट, ठीक है, टू न्यू सिचुएशंस। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। चलिए, ADAPT, सही है ना जी?
चलिए, जो दूसरा हमारा सेंटेंस है, पहला तो मैंने बना दिया, इट्स इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। नई स्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, नई स्थितियों के अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। आप इसके साथ एक और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बना लीजिए, students must adapt quickly to the different teaching styles of their professors when they start university। छात्रों को विश्वविद्यालय शुरू होने पर अपने प्रोफेशनों की विभिन्न शिक्षण शैलियों के अनुरूप तेजी से ढलना पड़ता है। तो आप इस तरीके से और भी नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। एक और आप बना सकते हैं, द डिजर्ट फॉक्स हैज लर्न to adapt its behavior to survive the extreme temperatures of its environment। यानी कि रेगिस्तानी लोमड़ी ने अपने पर्यावरण के अत्यधिक तापमान में जीवित रहने के लिए अपने व्यवहार को अनुकूलित करना सीख लिया है। इस तरीके से आप इसके साथ एक और बना सकते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है यह है अडॉप्ट, जिसका मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, अगला क्या है वर्ड हमारा? अडॉप्ट, जिसका मतलब होता है गोद लेना। उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया, है ना। तो आप इसे कैसे बना सकते हैं? दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। आप इससे एक सेंटेंस बना सकते हैं, दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया है। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते चलिए। इसके साथ भी आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इंग्लिश में आप इसका अगर मतलब देखें तो टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली एंड ट्रीट हिम और हर एज योर ओन चाइल्ड बाय लॉ। दैट मीन्स कि किसी बच्चे को कानूनन गोद लेना, है ना। अडॉप्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी बच्चे को कानूनन गोद लेना। तब आप यहां पर एक सेंटेंस बना सकते हैं कि उन्होंने एक बच्चा गोद लेने का फैसला किया, दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ठीक है, आप दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं, दे कुडेंट हैव चिल्ड्रेन सो दे अडॉप्टेड, है ना। यानी कि वे बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गोद लिया। एक और आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो बना सकते हैं, many schools are starting to adopt tablets and other technology in the classroom। कई स्कूल कक्षा में टैबलेट और अन्य तकनीक को शामिल करना शुरू कर दिया है ना। चलिए शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। एक नीचे वाला है, वह एक कुशल तैराक है। आप इसे ऐसे बना लीजिए, he is an adept swimmer। He is an adept swimmer, है ना, वह एक कुशल तैराक है। तो इस तरीके से आप तीनों के साथ एक एक सेंटेंस बना लिए, अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट। ठीक है, तीनों सेंटेंस आपको अच्छे से आ गया होगा। आप इसके साथ नीचे वाले के साथ एक और बना सकते हैं, जैसे सी इज इनक्रेडिबली अडेप्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफन फाइंडिंग सॉल्यूशंस फास्टर देन हर पीयर्स, है ना। आप इसके साथ इस तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा वर्ड है वो है एडिशन। ठीक है, एक है एडिशन, है ना, एडिशन, और दूसरा है एडिशन। पहला है एडिशन और दूसरा है एडिशन। ठीक है, एडिशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है, और इसका मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी। ठीक है, और जो एडिशन है ये भी नाउन ही है, एडिशन। इसका मतलब होता है पुस्तक का संस्करण, है ना, पुस्तक का संस्करण। एडिशन देखें
तो इसका मतलब होता है कि एडिंग समथिंग या स्पेशली टू और मोर नंबर्स, यानी कि क्रिया मतलब कि जोड़ने की क्रिया या योग कह सकते हैं, या तो फिर आप बढ़ोतरी कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, नई विशेषताओं की बढ़ोतरी ने सॉफ्टवेयर को बेहतर बना दिया। ठीक है, तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, द एडिशन ऑफ new features, the addition of new features improved the software। है ना, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, द एडिशन ऑफ न्यू फीचर्स इंप्रूव्ड द सॉफ्टवेयर, नई विशेषताओं की बढ़ोतरी ने सॉफ्टवेयर को बेहतर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। यह पुस्तक का नवीनतम संस्करण है, तो दिस इज द लेटेस्ट edition of the book। पुस्तक क्या है, यह पुस्तक का नवीनतम संस्करण है, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। इस तरीके से आप इसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं। आप अगर और भी सेंटेंस बनाना चाहें तो और भी आप अपने से 3-3 सेंटेंस, कम से कम 3 सेंटेंस तो जरूर बनाइए। ठीक है, 3-3 सेंटेंस अपने से जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए अगला हम सेंटेंस देखेंगे क्या है। अगला जो हमारा वर्ड है ये है एडवर्स। क्या है, एडवर्स, और दूसरा क्या है, एवर्स। ठीक है, एक तो है एडवर्स और दूसरा क्या है, वो है एवर्स। ठीक है, सही से उच्चारण करें, एक है एडवर्स और दूसरा है एवर्स। एडवर्स जो है वो एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, प्रतिकूल या विरुद्ध। प्रतिकूल या विरुद्ध इसका मतलब होता है। और एक हमारा जो है अवर्स, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब भी वही होता है, प्रतिकूल या असहमति या फिर विरोध वही हो जाएगा, ये भी एडजेक्टिव ही है। प्रतिकूल ही रहने दीजिए। ठीक है, इसका भी मतलब होता है प्रतिकूल या किसी काम को करने में अनिच्छुक। ठीक है, अनिच्छुक भी होता है इसका मतलब, दो मतलब होता है। ठीक है, चलिए इन दोनों के साथ में हम एक एक सेंटेंस बना करके देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला, प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, द एडवर्स weather condition caused the cancellation of the event। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। द एडवर्स वेदर कंडीशन काउज्ड द कैंसिलेशन ऑफ द इवेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप एक और सेंटेंस बना लीजिए, आवर फ्लाइट वॉज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। आप यहां पर कंडीशंस कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रतिकूल मौसम के कारण हमारी उड़ान रद्द कर दी गई। ठीक है, अगला हमारा जो वर्ड है एवर्स। ठीक है, इसके साथ में भी आप एक और बना लीजिए, मैं जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक हूं। तो क्या बना सकते हैं, आई एम एवर्स
to taking risk. I am averse to taking risk, है ना। तो इस तरीके से आपको मैंने 5 वर्ड्स आज बताए हैं और उन सभी के कंफ्यूज्ड वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। आप इन सभी को अच्छे से पहले प्रोनाउंस करें और फिर अलग से 3-3 सेंटेंस और बनाएं इनके साथ, ताकि आपको वर्ड्स ये अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, इसके साथ अगर नीचे वाले के साथ आप और भी बनाना चाहते हैं सेंटेंस तो आप खुद से बनाइए। जैसे कि मैं एक और बना सकता हूं कि ही इज नॉट एवर्स टू ट्राइंग, क्या हो सकता है, आप ऐसे बना लीजिए कि ही इज नॉट एवर्स टू ट्राइंग आउट न्यू आइडियाज, है ना। वह नए विचारों को आजमाने से पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने 3-3 आपको बना करके दिखाया, 2 यहां पर हैं, एक इसके साथ, 3-3 और मैंने बोल के बताया आपको। आप खुद से कम 3-3 और वर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।